वो तो हम कह रहे हैं कि वो 500 पार हो जाएंगे, तो कहने से हो जाएगा? कहने से नहीं ना होगा। जब से प्रधानमंत्री देश में बने हैं धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, जहां ये खुद प्रधानमंत्री 75 साल में अपना प्रधानमंत्री रहेंगे और युवा नौजवान 22 साल में रिटायर होगा। ट्रेन का टिकट का किराया माफ होता है, उसको खत्म कर दिया। उसी तरह तो हमको लग रहा है कि बुजुर्गों का क्या इलाज कराएंगे। को लग रहा था कि राम मंदिर नहीं बनेगा, सिर्फ एक जुमला है और बना के दे दिया गया। राम मंदिर भाजपा ने बनवाया। भैया आप अपना नाम बताएं। जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश जी, इस बार किसको मतदान करेंगे और क्यों करेंगे, किन मुद्दों पे करेंगे? वही मेन हम लोग का है कि बक्सर का लोकल हो। पहले आए थे भागलपुर से, अब आ गए बैकुंठपुर से। नाम अजबे अजब आ रहा है। और जब हार के जा रहे हैं वो तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए। तो काहे टिकट उनका कटा ही पहले पूछिए। क्यों कटा टिकट? जब वो विकास किए होते तो टिकट कटता नहीं, क्योंकि नरेंद्र जी विकास किए हैं बनारस में, तो फिर लड़ रहे हैं। इसका मतलब वो काम नहीं किए हैं, खुद छोड़ के भाग गए, उनको टिकट नहीं मिला। टिकट काटा गया भाजपा के द्वारा। हाँ, काटा गया उनको कि काम नहीं किए हैं। कारण कुछ होगा ना, काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो तो देख लीजिए, शहर का मुख्य रोड है पिपरपाती रोड। अगर पिपरपाती रोड में जाकर देख लीजिए, मेन सांसद मान लीजिए बक्सर टाउन है ना, जिला मुख्यालय है। अगर जिला मुख्यालय का आप जाकर पिपरपाती रोड देख लीजिए, हमको लगता है कि 30-40 बरस हो गया वो रोड बने हुए। 40 बरस हो गया होगा वो रोड बने हुए। माने शहर का सबसे मुख्य मार्ग है। तो उस बीच तो कई सांसद रहे, फिर अब उस 40 बरस आप करें तो उसके पहले महागठबंधन की सरकार थी, मनमोहन। एक बार 5 बरस। वैसे आप बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब 14 में आए। अभी 24 में चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होंगे, आपको क्या लगता है? वो तो हम कह रहे हैं कि वो 500 पार हो जाएंगे, तो कहने से हो जाएगा? कहने से नहीं ना होगा। कोई 500 कहेगा, कोई 400 कहेगा, कोई 600 कर देगा। वो तो कहने का कोई कह देगा। 600 तो सीटें नहीं है। अरे तो हो जाएगा, जब कहना ही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री बोल दिए 4000 पार होगा, तो ये बड़ी बात है। कोई कितना भी कह देगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि कुछ मुद्दों पे, रोजगार पर, महंगाई पर नरेंद्र मोदी की सरकार फेल है? फेल है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो संपत्ति का अधिकार मुसलमानों को दे दिया जाएगा। पता नहीं हुआ। देश आजाद हुए हम लोग कितना बरस हो गया? 75 बरस। ऐसा हुआ है का? कोई कानून बना है का कि मुसलमानों को घर कहीं दिया जा रहा है? मिला है कहीं? 2-2 कट्ठा 4-4 कट्ठा में? कांग्रेस आप ही लोग बोलते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं कि रहा है 60 बरस की 55 बरस। जब देश आजाद हुआ था तो मालूम था कि कितना टैंक था देश में, कितना गोला बारूद था। अब जाकर मालूम करिए, आज से 10 बरस पहले वाला मालूम करिए कि कितना था। ऐसा नहीं ना कि 10 ही बरस में सब आ गया। अभी यहाँ पर पढ़े लिखे थोड़े ना 14 के बाद के कोई मैट्रिक कैले बा का? सब पहले ही के कैले बा। पहले वो स्कूल रहल। MV कॉलेज आज का नहीं है, बहुत पहले का। कोई कॉलेज बना है तो बता दीजिए। कोई कॉलेज नहीं बना ना। यूनिवर्सिटी बताइए ना कि कभी बना? अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं बना। अभी तो कह रहे थे, हमारे एक मित्र यही बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज बना, उसके बाद। भैया उससे नहीं ना मतलब है। बिहार सरकार तो भी है कि सब केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का ना योजना दिखाई देना चाहिए। केंद्र सरकार, हम लोग सांसद चुन रहे हैं इस बार, तो बात भी केंद्र। पावर प्रोजेक्ट की बात हुआ तो पावर प्रोजेक्ट मालूम कर लीजिए किसके राज का है। 13 का जगदानंद सिंह के बेर का है। वो पास हुआ है, मालूम कर लीजिए। अभी खोलिए, फेसबुक पे आ जाएगा। जगदानंद सिंह का आवाज बन रहा है। हाँ, होता नहीं है क्या? कोई रोड पास हुआ है 5 बरस पहले का, फिर अभी बन रहा है, वैसा भी होता है। देख लीजिए, उसका शिलान्यास देख लीजिए। यूट्यूब का जमाना है, खोलिए नेट पर। अच्छा, वो जगदा बाबू के समय का था। देख लीजिए, खोल के देख लीजिए, इसमें कहने की क्या बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि देश में तमाम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से देश सुरक्षित हाथों में है, पाकिस्तान कांप रहा है, चाइना कांप रहा है। ये तो 10 साल पुराना मामला है। जब 14 में आए थे तो मोदी जी वही बोल रहे थे कि पाकिस्तान कांपता है। 19 में भी वही बोल रहे थे पाकिस्तान के बारे में। और फिर 24 आए तो फिर पाकिस्तान के, और कोई देश नहीं दिखाई दे रहा है का? मैंने पाकिस्तान है बस। अच्छा, एक बात बताइए कि अब देश में राम मंदिर बन गया और धारा 370 और राम मंदिर पर भाजपा वोट मांग रही है, आपको लगता है कि इस पर मतदान होगा? युवा करेगा मतदान? हम या देश के युवा उस राम को नहीं मानते हैं जो बेरोजगार युवकों को न सुनकर धर्म के ठेकेदारों को सुनता है। मेरे अंदर भी राम है,
मेरे रोम रोम में राम है, लेकिन मेरे राम वो है जो सबरी का जूठा बैर खाए थे। मेरे राम सामंती प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहने वाले नहीं है। मेरे राम वो है जिसने हनुमान जैसे दलित और पिछड़े के बेटा को अपने साथ लेके चले थे। ये नहीं है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में किसी दलित की 40 बेटियों का रेप करवा देंगे। मेरे वो राम नहीं है। मेरे राम वो है जो ब्राह्मण रावण राक्षस का वध और नष्ट किए थे। आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? हम तो देखिए, हम तो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दा पे यहाँ पे मतदान करेंगे। अभी हमारी जो बिहार में 17 महीना की महागठबंधन की सरकार थी, मोदी जी 2014 में जब आए थे तो बोले थे प्रत्येक वर्ष भारत के युवाओं को 2 करोड़ सालाना रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, पूरा फेल कर गए। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 वर्ष में बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन महागठबंधन की सरकार, हम लोगों की चाचा जी के साथ सरकार रही, 17 महीना की सरकार में हम लोग 5 लाख सरकारी नौकरी दिए, 4 लाख मेडिकल में प्रक्रियाधीन और तमाम सारे संस्थाओं में प्रक्रियाधीन बहाली थी। लेकिन अभी हम लोग की सरकार चली गई, लेकिन हम लोग 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। जिनकी शादी नहीं रही हो रही थी उनका शादी हो गया है, जिनका परिवार नहीं चल रहा था उनका परिवार चल रहा था। ये उन्हीं के परिवार के, उनके रिश्तेदार के लोग उछल उछल के हम लोग के आगे आके मतदान कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन का पूरे इंडिया में जीत हो रहा है। आप यादव हैं क्या? ये कैसे? मेरा नाम तुषार विजेता है। माय नेम इज तुषार विजेता। आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? मैं अंदाजा इसलिए लगा रहा हूँ, फेक नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं मैं फेक पता करना है कि मलयूद आपकी नियत ठीक नहीं लगती। आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। जब बिहार, देखिए मैं भी बिहार से हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आप इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो आप मुझे कहिएगा। बिहार आप जानते हैं कि मतदान जो करता है वो जाति पर करता है। तब मेरा बात जी, मेरा नाम है तुषार विजेता। तुषार माने ठंडा, विजेता माने विजय प्राप्त करने वाला। ठंडा में विजय यानी गर्म। हाँ तो ठीक है, मतलब आप जाति पर नहीं है, आप काम पर है। यही तो मैं पूछ रहा हूं। देखिए इस देश में, देखिए हिंदू मुसलमान से बाहर एक दुनिया है जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मांगती है। जब यहाँ पे 2009 से लेकर 14 तक जगदानंद सिंह सांसद रहे, तमाम कॉलेजों में बस दिए, कॉलेज में सब सौंदर्यीकरण किए, क्योंकि कॉलेज का विकास कीजिएगा तभी ना पूरे समूचे लोगों के, समूचे जाति बिरादरी के लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जाइए यहीं पे LBT कॉलेज का विकास हुआ है। हमारे यहाँ MC कॉलेज है, महर्षि चौगवन महाविद्यालय, वहाँ पे हम 2-2 बस दिए हैं पूरा कॉलेज को, मतलब सुचारू रूप से चालू करा है। यहाँ पे BC और BBA की पढ़ाई चालू हुई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर लॉ कॉलेज बना है, जो कि जितने कचहरी पे देख रहे हैं ना वकील, सब जगदा बाबू का देना JKD लॉ कॉलेज बनवाया है। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, लेकिन इसी देश में हम तो फील्ड रिपोर्टर हैं, हम घूम घूम कर रिपोर्ट करते हैं। कई लोग यही कहते हैं कि जो मान लीजिए कोई एक नाम मान लीजिए इस्लाम या फलना, उसका इरफान का जब पेच टाइट होता है ना तो हम मतदान उस पर करेंगे। आप क्या, आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि पेच कसा जाएगा? तो आप ये कह दीजिए कि मोदी जी कुछ भी पेच टाइट कर ले, ये जनता खुद चुनाव लड़ रही है। इस बार कोई मोदी फोदी काम नहीं करेगा। रोड शो, यहाँ पे वो रोड शो कर रहे हैं, तेजस्वी जी जॉब शो कर रहे हैं। वो कल आए थे पटना में, वो बोल रहे थे कि मैं बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज करूंगा। बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज करने जैसा वही लग रहा है जो बोले थे कि अभी बुजुर्गों का जो सीनियर सिटीजन का ट्रेन का टिकट का किराया माफ होता है उसको खत्म कर दिया। उसी तरह तो हमको लग रहा है कि बुजुर्गों का क्या इलाज कराएंगे। वो राम मंदिर का फायदा गिना रहे, वो कभी अग्निवीर का फायदा नहीं गिरा रहे हैं कि 18 साल में लड़का भर्ती होगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा और वो शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। उसकी बाल बच्चे परिवार को जो 12th क्लास तक पढ़ने की सुविधा मिलती है वो नहीं मिलेगा। और मोदी जी क्या बात करते हैं? आप लोगों को किसी को लगता है कि इस बार अग्निवीर मुद्दा जो है वो है कहीं? आपको लगता है, आप क्या करते हैं सो मुझे बताइए। मैं भी सामाजिक वर्कर हूँ। सामाजिक वर्कर है। आपको लगता है कि अग्निवीर की जो योजना है वो सरकार के हिसाब से युवाओं के लिए खराब योजना है? एकदम बिल्कुल खराब योजना है। जहाँ ये खुद प्रधानमंत्री 75 साल में अपने प्रधानमंत्री रहेंगे और युवा नौजवान 22 साल में रिटायर होगा। बैठिए 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 बैठिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं में बड़ी आक्रोश है जो इस 2024 चुनाव में उनको देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर जिस मुद्दे पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अभी बार मोदी सरकार खूब हुआ दलितों से स्त्रियों पे अत्याचार, अब की बार मैंने बहुत सारे लुभावनी बातें जहां बोले थे हर एक साल 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन उन मुद्दों को छोड़कर मोदी जी 10 साल इसी तरह लोगों को हाथ में कलम के बजाय, रोजगार के बजाय हाथ में युवाओं को तलवार थमा दे।
जब से प्रधानमंत्री देश में बने हैं धार्मिक उन्माद फैला हुआ है। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार, जिस तरह से जितने तमाम भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में जिस तरह से जा रहे हैं, लगता है वॉशिंग मशीन पार्टी है जी। तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है। अब की बारी ये 2024 में वोट देकर उनको जवाब देगी। जी हमारे साथ कुछ और मित्र भी हैं। एक और बात जी जी कहिए ना। और मैं पंचायत का प्रतिनिधि भी हूँ। पंचायत के प्रतिनिधि हाँ। हैं। हाँ। और हमारे पंचायत में जितने भी केंद्रीय योजना है हाँ। वो पेंडिंग है। पेंडिंग है। हाँ, नरेगा का आपसे आएंगे। आप मित्र आ जाइए इधर। आप युवा हैं, इस बार मतदान किन मुद्दों पर करेंगे? बेरोजगारी के मुद्दे पे करेंगे। आप बेरोजगार हैं जी। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर मतदान करेंगे। कौन लगता है कि रोजगार देगा और किसको मतदान करेंगे? महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन की सरकार। तो क्या लगता है तेजस्वी रोजगार देंगे? जी। आपको लगता है? जी, अभी दिए ही हैं। कितने लोगों को दिए हैं? 5 लाख लोगों को तो रोजगार। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि अपने पिताजी के यहाँ, बाबूजी के यहाँ से लाया है। वो तो दिए हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम लोग दिए हैं। क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी ये कह रहे हैं कि हम रोजगार, जो तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि मैंने रोजगार दिया, वो हम लोग, नीतीश जी जब सरकार में थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रोजगार दिया। किसके विभाग से मिला है? ये जब इनकी सरकार नहीं थी, जो अकेले थे उस टाइम वो कहाँ थे? उस टाइम क्यों नहीं दिए? आप मेरी तरफ करें, आप बात करेंगे? 2 मिनट हम आपको बताना चाहेंगे। जी। अभी हम लोग के सामने दीपक भैया ने बोला कि बेरोजगार, दीपक यहाँ भैया, पे अच्छा। बेरोजगार वो हैं। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, आप नहीं, अपनी अपनी बात रखें, भैया- व्यक्तिगत नहीं। देखिए, व्यक्तिगत की बात नहीं है। भैया ने बोले अभी कि यहाँ पे बेरोजगार वो हैं जिनके गले में चैन हो, जी। पैर में 5000 का जूता हो। जी। एक बार आप कैमरा घुमा लीजिए, कितने लोग यहाँ बेरोजगार हैं और उनके गले में चैन हो और सूट एक हो। बार पूरा कैमरा चारों तरफ से घुमा दीजिए और दिखाने की कोशिश करिए कि कितने लोग यहाँ हैं जो साफ साफ कह रहे थे कि इस बार बेरोजगारी पर बात होगी। जी तत्काल में फार्म भरा है। जी बिल्कुल 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 हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जी जी एकदम बात करेंगे। हम चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए और दिखाने की कोशिश। जी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल, आप क्या कह रहे थे कहिए? बैठे थी जी, कहल जाओ। भैया बोले कि बेरोजगार वो हैं जिनके जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अभी आपको बताते हैं, एलपी का फॉर्म आया जोन वाइज, 16 जोन टोटल है। उसमें कहीं 10 सीट, कहीं 5 सीट। ये बताइए कहाँ से कंपटीशन, इतने फाइट कोई कहाँ से करेगा? कैटेगरी वाइज आप खुद उनसे पूछ लीजिए कि बोल रहे हैं कि बेरोजगार ये क्या है? देश बेरोजगार नहीं है। कांग्रेस के टाइम हर ईयर पर ईयर वैकेंसी आती थी, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सारी वैकेंसी आती। आर्मी की भी आती थी। आर्मी की आती थी। अग्निवीर ये बताइए, उस माँ के लाल से जाके पूछिए, माँ से जिसके बेटे शहीद हो जाए, ना उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। भैया 2 मिनट। ना उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, पहला पॉइंट। ना उसको पेंशन दिया जाएगा, उसका कैसे खर्च चलेगा? जी बता सकते हैं आप भैया? नहीं आप पूछेंगे, जवाब तो सरकार को देना है और नीति वही चीज पूछ रहे हैं ना। अग्निवीर योजना आया, उस पे लोगों ने मार्च निकाला, सरकार ने उस बच्चे को पिटवाई और उसको अपने हिसाब से लागू कर ली। इसलिए पूर्ण बहुमत किसी भी गवर्नमेंट की ना बने, हम चाहेंगे गठबंधन की सरकार बने। जी आप रोजगार पर वोट करेंगे। हाँ, आप अपना नाम बता दें। मनीष कुमार जी आप अपना नाम बताएं सर। आप बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, आप मुझे टूल दे दीजिए। जी बहुत देर से आप कोशिश कर रहे थे बात करने की। मेरा नाम विकास ओझा है। विकास ओझा। अच्छा विकास जी, अब इस बात का बुरा ना मानिएगा, कई लोग बुरा मान गए। भाजपा ये मानती है, या कोई भी जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो ये मानती हैं कि फलाना जात का वोटर है तो मेरा वोटर होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम तो मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी जी को वोट करेंगे। हमारे पास एक नहीं अनगिनत मुद्दे हैं। आप मुझे 5 काम मोदी जी का बताएं जो मोदी जी ने किया हो। और जी साहब, जी आप पहले 5 काम बताएं। 5 काम में देख लीजिए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए। जी कंपैरिजन कर लीजिए 2013 से पहले। जी 52 से 13 तक जी 14 से 24 तक जी। इसका कंपैरिजन कर लीजिए। जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जी। रोड निर्माण देख लीजिए, रेलवे लाइन का निर्माण देख लीजिए। जी। ठीक है। कई साल से लंबित हमारा एक मुद्दा था राम मंदिर। जी हालांकि राम मंदिर पे लोग बात करते हैं कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा। क्योंकि वहीं जब राम मंदिर को नाम लेके बीजेपी सरकार में आना चाहती थी तो राम मंदिर कब बनेगा, बताओ कब बनेगा। ये बताने के बाद हुआ कि हाँ राम मंदिर बनेगा, तब पूछा गया कि डेट बताओ कब बनेगा। क्योंकि सबको लग रहा था कि राम मंदिर नहीं बनेगा, सिर्फ एक जुमला है।
और बना के दे दिया गया। राम मंदिर भाजपा ने बनवाया? क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हाँ हूँ। हाँ, उसी ने बनवाया है। ये तो भाजपा भी नहीं कहती। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं ना, नहीं करी, हम कह रहे हैं। नागरिकों के पैसा से बना। हाँ, आम नागरिक के पैसा से बना है। हाँ, तो भाजपा नहीं बनाया है। नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला था, ये तो कोर्ट भाजपा का भी फैसला कहती है। था, तो जब कोर्ट का फैसला था तो फिर ईडी सीबीआई को क्यों भाजपा का कहा जा रहा है? वो भी तो ईडी सीबीआई सरकारी संस्था है जी। तो आप मानते हैं इस बात को कि विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचारी विपक्ष है? के पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है जी। जब हमारे देश के वैज्ञानिक के पास पहले संसाधन नहीं था तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, दूसरे देश से जाके सपोर्ट ले रहे थे, तब जाके कुछ कर रहे थे। आज हमारा देश इतना सशक्त हो गया है कि अपने ही देश में अपने ही जगह से वो मिशन मून चालू किया। आज चंद्रमा पे पहुंच गए, सूर्य पे पहुंच गए। क्या पहले भी पहुंच सकते थे, लेकिन फंड नहीं था, किसी के पास उतना पैसा नहीं था कि दें। आप क्या करते हैं? अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं? बेरोजगार नहीं है, हम काम करते हैं लेकिन बेरोजगार नहीं है। इसलिए बेरोजगार नहीं है कि यहाँ पे लोग क्या है, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी। जाके आप देख लीजिए पीएफ अकाउंट जितना खुल रहा है, 14 से पहले कितना खुलता था? महीने में, साल में 50,000 खुलता था। अब क्या है, हर एक महीना में 50,000 55,000 जो ये पीएफ अकाउंट है खुल रहा है। कहाँ से खुल रहा है वो? आप मतलब संतुष्ट हैं सरकार हम से? संतुष्ट हैं। ठीक है। आप भैया संतुष्ट हो चाहते हैं? जी। एक भाई हमारे बोले कि जगदानंद सिंह का देन था एनटीपीसी जी, कि 2013 में उसका नींव पड़ा जी। एक भाई ने बोला ना कि 2013 में इसका नींव पड़ा जी। 2020 में जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार जब बनी थी ना बीजेपी की जब सरकार बनी थी उसी टाइम टीचर बहाली की बात हो रही थी कि टीचर की वैकेंसी आने वाली है। उसी टाइम था कि इतने बीपीएससी में वैकेंसी आने वाली है, इतने टीचर वैकेंसी आने वाली है। ड्राफ्टिंग बन गई थी, जैसे सरकार पलटी उसके बाद रोजगार देना चालू हुआ। तब ये बताइए कि ये नीतीश कुमार की देन है कि तेजस्वी यादव की देन है? उप मुख्यमंत्री का कौन सा संवैधानिक पद है? नाम तो नीतीश कुमार का होना चाहिए, लेकिन आप अपने लिए क्या, तो हमने दिया। कहाँ से आपने दे दिया? आपके पास 4 डिपार्टमेंट और था, शिक्षा में आपने रोजगार दिया और 4 में क्यों नहीं दिया आप? तेजस्वी यादव के पास 4 डिपार्टमेंट और भी था, उसमें रोजगार क्यों नहीं दिए? हम कोशिश करते हैं, हम आपकी बात रखते हैं कि तेजस्वी यादव अगर इस बात को सुन रहे हो तो तेजस्वी यादव इस बात को पूरी तन्मयता से सुने कि इसी बक्सर में मैं मौजूद हूं और इसी बक्सर से एक आवाज़ ये भी है कि अगर तेजस्वी यादव ने लोगों को रोजगार दिया तो तेजस्वी यादव ने और दूसरे अपने मंत्रालयों में क्यों रोजगार नहीं दिया?